आज रात 10 बजे से हड़ताल पर हैं यूपी के बिजली कर्मचारी। 72 घंटे तक कार्य बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है इन बिजली कर्मचारियों ने। ऊर्जा मंत्री से बात इनकी बेनतीजा रही है। हड़ताल का फैसला किया इन्होंने और हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, ये बात कही है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने। इधर बिजली कर्मचारी हड़ताल की अपनी योजना पर डटे हुए हैं। उनका कहना है 72 घंटे तक वो कार्य बहिष्कार करेंगे और वक्त शुरू होगा आज रात 10 बजे से। इधर ऊर्जा मंत्री ने साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बातचीत उनकी बेनतीजा रही है ऊर्जा मंत्री के साथ और इसीलिए ये संकट गहराता दिख रहा है। क्या इसका कोई समाधान निकलेगा? यह सहमत हुई थी, समझौते में लिखा है कि आउटसोर्स नहीं किया जाएगा, अब उससे मुकर गए हैं। तो इसलिए मैं बहुत दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ, 23 वर्ष में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने हड़ताल नहीं किया। हमें हड़ताल के रास्ते पर ढकेला जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा है उस रास्ते। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। कोई डिमांड नहीं है हमारी, यह समझौता उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने किया है। हमारे विद्युत निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद पिछले 3-4 साल से रुका हुआ बोनस को 1 साल का बोनस, वर्तमान वर्ष का बोनस हमने दिलवाया। उसी प्रकार से इनकी कैशलेस इलाज, बिना पैसा दिए इलाज की सुविधा देने की बात थी, वो भी उस समझौते में लिखी हुई थी, वो भी हमने करा दिया। इन्होंने कहा था कि जो कर्मचारियों पे जो एक्शन हो रहा है हड़ताल के चलते, उस समय की हड़ताल के चलते, उसे रद्द किया जाए, वो भी किया गया। लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। मीसा भारती के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट की मुलाकात की खबर मिल रही है। लालू की सेहत का भी अखिलेश यादव ने हाल पूछा है और उसके बाद अब देखिए निकलते हुए अखिलेश यादव 15 मिनट तक उन्होंने मुलाकात की आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से। और ये देखिए आप कैसे मिले उनसे, वो उनके आवास पर जाकर। मीसा भारती का आवास था ये, क्षमा करें, जहां पर मुलाकात हुई उनकी लालू यादव से। 15 मिनट तक मुलाकात चली है। इससे पहले उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी जाकर उनसे मिली थी, उनकी तबीयत का हाल लिया था। और आज अखिलेश यादव पहुंचे, लालू यादव के पैर छुए उन्होंने। मीसा भारती जो कि लालू यादव की सुपुत्री हैं, उनके घर जाकर लालू यादव से उनका हालचाल पूछा और देखिए कैसे मिले पैर छूकर उनसे। अखिलेश यादव ने जाकर मुलाकात की है। उनकी पत्नी डिंपल यादव ने पहले मुलाकात की थी और उसके बाद अब अखिलेश यादव गए। लालू यादव के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर वो संघर्षरत रहे हैं पिछले कुछ समय से। डिंपल यादव का जो आवास है वो मीसा भारती के आवास के ठीक सामने है और इसीलिए पैदल ही अखिलेश यादव सामने वाले आवास पर गए जहां पर लालू यादव स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मीसा भारती का आवास है और ऐसे जाकर वो मिले, पैर छुए उन्होंने लालू यादव के और उसकी एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं बीपी गंगा पर। तो अखिलेश यादव ने जाकर मुलाकात की है, 15 मिनट की मुलाकात, और मौलिक रूप से उन्होंने वहां पर लालू यादव के स्वास्थ्य का हाल ही लिया है। चूंकि लालू यादव अपने स्वास्थ्य को लेकर लगातार इस बीच में अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझते रहे हैं। सिंगापुर में उनका इलाज चलता रहा है। उनकी पुत्री मीसा भारती ने लगातार इस बीच में उनकी सेवा की, लगातार उनके साथ रही, किडनी भी दी उनकी और इसके लिए कृतज्ञता भी व्यापित की थी लालू यादव ने। उन्हीं के आवास पर जाकर मिले हैं अखिलेश यादव, जैसा कि अभी आपने देखा। बात करें तो अखिलेश यादव लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर चुके हैं। तकरीबन 15 मिनट ये मुलाकात चली है, जिसमें लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य का हालचाल जाना गया है और तमाम सारे राजनीतिक विषयों पर भी बातचीत हुई है। मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। ये अखिलेश यादव का घर है। चूंकि डिंपल यादव सांसद है मैनपुरी से, तो उनको ये सरकारी आवास अलॉट हुआ है। पंडारा पार्क स्थित ये आवास है और ये अखिलेश यादव का आवास है। ठीक इसके सामने अगर बात करें तो मीसा भारती का आवास है, जो कि आरजेडी से राज्यसभा सांसद है और यहीं पर लालू प्रसाद यादव रह रहे हैं। मतलब अगर आप एक गेट से निकलिए दूसरे गेट में प्रवेश कर जाइए तो अखिलेश यादव इसी तरीके
से प्रवेश करके गए हैं, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके आए हैं। 15 मिनट ये मुलाकात चली है और यहाँ से अगर बात करें तो अब दिल्ली से अखिलेश यादव निकल गए हैं। बताया ये जा रहा है कि वो मैनपुरी पहुंचे हैं और मैनपुरी जाकर के वहाँ वो कुछ निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद फिर वो वापस लखनऊ जाएंगे और लखनऊ से कल उनके कलकत्ता जाने का कार्यक्रम बना है। उनके कार्यक्रम में थोड़ा तब्दीली हुई है और अब वो दिल्ली से निकल चुके हैं, दिल्ली एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। वहाँ से फिर सीधे वो मैनपुरी जाएंगे और मैनपुरी से आगे अगर बात करें तो लखनऊ जाएंगे और फिर कलकत्ता के लिए जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वहाँ पे बैठक होनी है उसके लिए जाएंगे। 15 मिनट की मुलाकात हुई है लालू प्रसाद यादव के साथ। वहाँ पे अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव के साथ बातचीत किया तो उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी अहम मुलाकात हुई है और ईडी और सीबीआई की कार्यवाही को लेकर के लगातार तमाम सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार पे हमलावर हैं। और कल जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के परिवार को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिली है उसके बाद से वो दिल्ली में मौजूद हैं। उनका स्वास्थ्य भी पिछले कई दिनों से खराब रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ है उनका और यहाँ पे अब वो दिल्ली पे मौजूद हैं। तो अविनाश तिवारी की रिपोर्ट आपने देखी और वो बता रहे थे कि कैसे मीसा भारती और डिंपल यादव का आवाज बिल्कुल आमने सामने है, इसीलिए घर से निकलकर वो पहुंचे मीसा भारती के आवास पर और उन्होंने लालू यादव का हालचाल जाना। अब आगे बढ़ते हैं। आजमपुर गांव पर आफत, क्या बेघर हो जाएंगे 250 किसान? अमरोहा के किसान परिवारों के मन में यही डर है और आखिर ये डर क्यों है और किस वजह से ये संकट आया है? बड़ी अपडेट आपको दे दें, अमरोहा में 250 किसान परिवारों पर बेघर होने का खतरा है। अमरोहा के धनोरा तहसील क्षेत्र के आजमपुर गांव पर बड़ा संकट आया हुआ है। 250 किसान परिवारों को जमीन से बेदखल होने का डर है। चकबंदी विभाग ने 250 किसानों की पट्टे की जमीन को झील बताया है। करीब 45 साल से इस जमीन पर खेती कर रहे थे 250 किसान परिवार। परेशान किसानों ने एसडीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। ये बड़ी अपडेट अमरोहा से 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। धनोरा तहसील क्षेत्र में एसडीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, जमीन से बेदखल होने का डर इन 250 किसान परिवारों को और सरकार से इन्होंने उसके फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। 3 तस्वीरें। खतरा 250 किसानों पर बेघर हो जाने का। 45 साल से खेती का दस्तावेज है, सरकार को लगान देने के सबूत हैं, ये किसान कह रहे हैं। लेकिन चकबंदी विभाग ने इस पट्टे की जमीन को झील बताया है। लेते हैं जिनका खेत है। क्या नाम है चाचा आपका? समरपाल सिंह। ये आप पानी चला रहे हैं? पानी चला रहे हैं साहब, और ये हम फसल पाल रहे हैं। हमें ये उम्मीद नहीं है अगर हमें क्या नाम फसल मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम 100 रुपये लीटर का तेल फूंक रहे हैं इसमें। इंजन भी किराए का लगा रखा है हमने। बहुत गरीब आदमी हैं हम पे थोड़ी सी एक ज़मीन आ रही थी। दादा परदादा हमारे और हमारी भी 55 साल की उम्र आएगी। हम भी इस ज़मीन को जोतते चले आ रहे हैं, लगा देते चले आ रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? आप थैली लिए हुए आए हैं। कितनी ज़मीन आपकी कितनी गई है झील में? झील में तो साहब हमारी शहरी गई। 20 बीघे का पट्टा था वो भी गया, 8 बीघे का मेरा था वो भी गया, सब खत्म हो गया। आप लगान जमा कर रहे हैं? हाँ लगान है, लगान दे रहे हैं हम 20 बीघे का। तो ये धनोरा तहसील के आजमपुर गांव के किसान हैं जिनका कहना है कि वे पिछले 1978 से इस गांव में रह रहे हैं और इस भूमि पर फसल उगा रहे हैं, लेकिन चकबंदी विभाग ने इस जमीन को झील में दर्शा दिया है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है। चकबंदी विभाग की वजह से 250 किसान परिवारों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ी हुई हैं। चकबंदी विभाग ने 100 बीघा जमीन को झील क्षेत्र बताया है। धनोरा तहसील के आजमपुर गांव की 100 बीघा जमीन को चकबंदी विभाग झील का क्षेत्र बता रहा है और इसीलिए संकट शुरू हुआ है। 1978 में किसान परिवारों को जमीन पट्टे पर आवंटित हुई थी और अब चकबंदी विभाग ने इसे झील क्षेत्र के रूप में दर्ज कर लिया है। झील क्षेत्र घोषित होने के बाद किसानों पर अब बेघर होने का संकट है। ये पूरा मामला जिसे चकबंदी विभाग झील क्षेत्र बता रहा है, उसे किसानों को पट्टे पर दिए जाने की बात निकलकर सामने आई है। ये पूरा मामला है और इस पर 250 किसान परिवार रहते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और इसीलिए उनके बेघर हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। ये है पूरा मामला। चकबंदी विभाग ने 100 बीघा जमीन को झील क्षेत्र बताया है। ये 100 बीघा जमीन इन किसानों के पास है। इनका ये कहना है कि ये इस पर लगान दे रहे हैं, इस पर बहुत पहले से इस पर
खेत जोत रहे हैं, बो रहे हैं और इसीलिए ये उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है, ये किसानों का कहना है। ये है पूरा मामला। ये अमरोहा की धनोरा तहसील का मामला है, आजमपुर गांव का मामला है। एसडीएम कार्यालय के बाहर कटोरा लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसानों ने अधिकारियों के सामने पट्टे का दस्तावेज भी पेश कर दिया है और किसानों ने लगान की किश्तों की रसीदें भी अधिकारियों को दिखाई है। भाजपा विधायक ने सीएम से बात करने का आश्वासन दिया है इन ग्रामीणों को जो कि प्रदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। एसओसी ने बताया चकबंदी विभाग में बहुत सारी अनियमितताएं हैं। अब इस सारे प्रकरण के सामने आने के बाद एबीपी गंगा सवाल पूछ रहा है। एबीपी गंगा के सवाल यह है कि किसानों की जमीन को झील क्षेत्र क्यों घोषित किया गया? क्या सच में 250 परिवारों को बेघर कर दिया जाएगा? 1978 में जब जमीन पट्टे पर दे दी गई तो अब बेदखली क्यों? क्या चकबंदी विभाग ने तथ्यों की अनदेखी की? किसकी लापरवाही की वजह से 250 परिवारों पर यह संकट आया हुआ है? यह एबीपी गंगा के सवाल है। क्या चकबंदी विभाग ने तथ्यों की अनदेखी की? किसकी लापरवाही की वजह से 250 परिवार संकट में आए हैं? ये सवाल है एबीपी गंगा के। 1978 में जब जमीन पट्टे पर दे दी गई तो अब बेदखल क्यों किया जा रहा है? क्यों बेघर कर दिया जाएगा? क्या सच में 250 परिवारों को बेघर कर दिया जाएगा? ये सवाल एबीपी गंगा के सवाल इस सारे प्रकरण पर, जो बहुत स्वाभाविक सवाल है। कटोरा लेकर इन किसानों ने प्रदर्शन किया है एसडीएम दफ्तर के सामने। भाजपा विधायक जो उस क्षेत्र के हैं उन्होंने मुख्यमंत्री तक ये विषय पहुंचाने का आश्वासन इन्हें दिया है। चकबंदी विभाग के विषय में मैं आजमपुर की समस्या आई थी, इस विषय में मैं किसान संगठन के साथ मीटिंग करने आया था। यहाँ चकबंदी विभाग में काफ़ी अनियमितताएं पाई गई, जिसमें 2 से 50 घर बेघर भी हो रहे हैं तथा रकबे वगैरह में भी काफ़ी समस्याएं पाई गई। मैं इस संबंध में सोमवार तथा बुधवार, अग्रिम सोमवार तथा बुधवार को गांव में ही मीटिंग करूंगा। अगर कोई सुधार संभव नहीं हो पाया तो चकबंदी क्रियाओं से ये गांव पृथक किया जाएगा और जो भी इसमें अधिकारी तथा कर्मचारी इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा इसकी जानकारी मुझे मिली है और मैं संबंधित अधिकारी और माननीय प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी इस विषय को रखूँगा और इस पूरे विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनके संज्ञान में लाया जाएगा और हमारे क्षेत्रवासियों को, गरीब परिवारों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है और मैं इस पूरे विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेकर आऊँगा। अच्छा, बड़ी लापरवाही है उनके अधिकारियों की, जेल में दर्ज कर दी गई। जो संबंधित अधिकारी हैं पूरा जांच कराई जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा निश्चित तौर पर उसको इसका दंड मिलेगा। ये हुआ कैसे? इतनी बड़ी चीज कैसे सामने आ गई? अभी फिलहाल क्या स्थिति है, ये सब हम जानेंगे अफसर अली से। हमारे संवाददाता अमरोहा से इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अफसर, हमने सारी रिपोर्ट दिखाई अभी दर्शकों को, एबीपी गंगा ने जो सवाल पूछे हैं वो भी हमने दर्शकों के सामने रखे हैं, लेकिन ये संकट शुरू कब से हुआ और क्या अभी भी किसान एसडीएम दफ्तर के बाहर कटोरा लेकर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर? देखिए राजेंद्र देव, आपको बता दूं अमरोहा की धनौरा तहसील है और वहां पर भाजपा विधायक राजीव तरारा हैं और दूसरी बार वो विधायक बने हैं। उसी तहसील का क्षेत्र है आजमपुर। आजमपुर के साथ साथ 2 मजरे और हैं जिनकी चकबंदी विभाग की टीम ने बड़ी लापरवाही दिखाई है, जिसमें 250 किसानों को बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि जो 250 बीघा जमीन है उसमें लगभग 50 से 60 घर बने हुए हैं, जिसमें लगभग 250 परिवार अपना जीवन यापन 1978 से कर रहे हैं और 1978 से जब इनको ये पट्टे काटे गए थे तो उसके बाद जो है हर साल जो वो लगान की किस्त होती है वो जमा कर रहे हैं, जिसके कागज उन्होंने खास एबीपी गंगा के सामने रखे हैं। और एबीपी गंगा से बातचीत में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये किसान पिछले 3 महीने से परेशान हो रहे हैं और जो है चकबंदी विभाग के कई अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बड़ा सवाल यह है कि जो चकबंदी विभाग के एसओसी है उन्होंने ही अपने विभाग को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने खुद ये बात कबूली है कि हाँ, चकबंदी विभाग से कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और जो भी इसमें जांच में दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो किसान हैं उन्होंने फसलें जो लगभग जो जमीन की बात करें तो वहां लगभग 700 बीघे जमीन है, जिसमें कुछ हिस्सा झील में दर्शाया गया है
और वहाँ जो है घर और मकान बनाए हुए हैं। अब किसानों का ये कहना है कि हम इस फसल को पिछले 1978 से जोतते हुए आ रहे हैं और अब ये भरोसा नहीं ठीक है अफसर, आ गई सारी बात तैयार हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधायक जो बीजेपी के हैं उन्होंने कहा है कि इस मसले को मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे। बड़ी खबर, और आप सभी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करने का समय है ये, क्योंकि आपने एबीपी गंगा को फिर से नंबर 1 बना दिया है, लगातार नंबर 1 बनाए रखा है। बार की रेटिंग में यूपी उत्तराखंड में एबीपी गंगा की बादशाहत को आपने बरकरार रखा है। यह बादशाहत सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपके भरोसे की वजह से बनी हुई है, और इसके लिए हम सभी आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एबीपी गंगा बार की रेटिंग में नंबर 1 की पायदान पर कायम। आपको जो खबरें हमने दिखाई, आपको जो अपडेट्स हमने दी, आपको जो खबरों के पहलू हमने दिखाए, जो तस्वीरें हमने दिखाई, उन सबको आपने बहुत सराहा है, उन सबको बहुत प्यार दिया है, लगातार एबीपी गंगा को देखा है, और इसी वजह से बार की रेटिंग में एबीपी गंगा नंबर 1 की पायदान पर काबिज, नंबर 1 की पायदान पर बना हुआ है। बरकरार है ये पोजीशन एबीपी गंगा की। पिछले कई हफ्तों से आपने जो लगातार प्यार और भरोसा दिखाया है, एबीपी गंगा की पूरी टीम उसके लिए आपका आभार व्यक्त करती है, आप तमाम दर्शकों का। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लगातार एबीपी गंगा पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें देखेंगे, और हमारा प्रयास होगा कि जो उम्मीदें आपने एबीपी गंगा से रखी हैं, बनाए रखी हैं, उस पर हम खरे उतरते रहें, उसके लिए हम कार्य करते रहें, उसके लिए हमारे प्रयास निरंतर और बढ़ेंगे ही, यह हम आश्वस्त करते हैं आपको। बड़ी अपडेट इस वक्त की, और आप सभी दर्शकों का इस अपडेट के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बार की रेटिंग में इस हफ्ते भी एबीपी गंगा की बादशाहत बरकरार, नंबर 1 की पोजीशन कायम। लगातार आपका प्यार और भरोसा हमें मिला, जो खबरें हमने आपको दिखाई, जो अपडेट्स हमने आपको दी, हमारे साथियों ने फील्ड से जो रिपोर्ट्स दी, जो रिपोर्ट्स हमने आपके सामने प्रस्तुत की, उनमें विश्वसनीयता हो, वो आपको पूरी जानकारी दें, आपको पूरी जानकारी से अपडेट करें उस खबर पर, ऐसा हमारा प्रयास था, और इन तमाम प्रयासों को आपने सराहा है, इनको सम्मान दिया है, इनको स्नेह दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। हरदोई से खबर है, कोल्ड स्टोर के निरीक्षण के दौरान भड़क गए हैं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। जी, कोल्ड स्टोर पर उद्यान विभाग का कर्मचारी अनुपस्थित मिला। दिनेश प्रताप सिंह ने अधिकारी की फोन पर क्लास लगा दी। अनुपस्थित कर्मचारी को तुरंत सस्पेंड करने का उन्होंने निर्देश दिया है। बड़ी अपडेट, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने फोन पर अधिकारी की क्लास लगा दी है। कोल्ड स्टोर पर उद्यान विभाग का कर्मचारी उन्हें अनुपस्थित मिला, उसी पर वो भड़क गए, गुस्से में आ गए, तुरंत सस्पेंड करने के आदेश कर्मचारी को, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा। हरदोई से खबर है, यह सब तब हुआ जब वो कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण कर रहे थे। अश्विनी कुमार कोल्ड स्टोर पर आपके किसी कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ लगी थी और मैं उस कोल्ड स्टोर पर खड़ा हूँ, कर्मचारी आपका गायब है। 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर उसका मेरे फोन पे व्हाट्सएप आ जाएगा ना? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर आ जाएगा कि मैं तुम्हारा सस्पेंशन लेटर भेज दूं? 15 मिनट में मैं जहां से 15 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा जा पाऊं, उससे पहले उसका सस्पेंशन लेटर आ जाना चाहिए, और नहीं तो 16वें मिनट तुम्हारा सस्पेंशन लेटर मैं भेज दूंगा। और शिथिल पर्यवेक्षण के लिए तुम्हारे खिलाफ भी अभी मैं बैडिटी दर्ज कराता हूं। तुम्हारा पर्यवेक्षण शिथिल है, तुम्हारा आदमी यहाँ पर ड्यूटी पर क्यों उपस्थित नहीं है? तुम्हारी बैड एंट्री और उसका सस्पेंशन। आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत में नवरात्र के मौके पर लगने वाले प्रसिद्ध मेले की शुरुआत से पहले ही हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि सड़क खराब होने से नाराज सैकड़ों लोगों ने भाजपा सभासद के साथ सड़क पर ही धरना दे दिया, और इससे टनकपुर हाईवे को जोड़ने वाले यशवंतरी देवी मंदिर रोड पर जाम लग गया। सूचना पाकर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान अधिकारियों से भी लोगों की नोकझोंक हो गई। हालांकि बाद में अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत करा दिया। पीलीभीत में हंगामा, और उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अगली अपडेट रायबरेली से है। वहां पर रोडवेज की बस को धक्का लगाते हुए यात्रियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, और इस वीडियो को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके परिवहन विभाग की व्यवस्था पर तंज कसा है।
रोडवेज बस में धक्का लगाने का वीडियो सामने आने के बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मचा है। बच्चे, बुजुर्ग, हर आयु वर्ग के लोग धक्का लगाने में व्यस्त दिखाई दिए इस वीडियो में। और ये वीडियो रायबरेली के लालगंज कस्बे के रेलवे क्रॉसिंग के पास का बताया जाता है। देखिए आप, जिन्हें इस बस में सवार होकर सफर करना था वो लोग इस बस को धक्का लगाते दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ट्वीट कर दिया अखिलेश यादव ने कि रुक गया डबल इंजन का चक्का, जोर से लगाओ धक्का। मान्यवर, कुछ धन उत्तर प्रदेश परिवहन को भी दे दीजिए तो सवारियों को धक्का तो न लगाना पड़े। भाजपा सरकार शायद इसी तरह की बस पर सवार है, तभी तो विकास का पहिया रुका हुआ है। ये ट्वीट है अखिलेश यादव का इस सारे प्रकरण पर और इन तस्वीरों के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।